मेरी तरफ से यशवा टेलीविज़न देखने वालों को सलाम कबूल हो। मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपने प्यारे भाई हम खिदमत दोस्त जनाब पादरी कामरान सैमुअल के लिए, जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि हमें यहाँ पर मौका दे। मैं अपने खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ और भाई साहब के लिए, उनके घराने के लिए और यशवा टेलीविज़न की सारी टीम के लिए दुआगो हूँ कि खुदा इनको बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से निकालें मुक़द्दस मत्ती की मार्फ लिखी गई इंजील, उसका चौथा बाब और उसकी जब हम पहली ऐसे पढ़ते हैं 11वीं आयत तक, तो यहाँ यूँ लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुक़द्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उसे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। कलाम मुक़द्दस के इस हवाले में से जो भी आपके सामने तलावत किया गया, यहाँ पर यीशु मसीह की आजमाइश का जिक्र पाया जाता है। और आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात पर गौर करेंगे कि जब यीशु मसीह को इस आजमाइश का सामना करना पड़ा तो कौन सी ऐसी ख्वाहिशात हैं जिनका उन्होंने सामना किया। जब हम इस कलाम की रोशनी के अंदर मत्ती की इंजील चौथे बाब की जब तीसरी आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर पहली ख्वाहिश का जो है वो जिक्र पाया जाता है। और यहाँ लिखा है कि और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यानी सबसे पहले यीशु मसीह के सामने जिस आजमाइश को पेश किया गया है वो जिस्म की ख्वाहिश है। और इससे पहले हवाले के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो तब कलाम में लिखा है कि देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी वो ये कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। और यीशु मसीह ने इस ख्वाहिश के जवाब में उससे ये कहा कि लिखा है, और ये इस्तिस्ना 8वें बाब की तीसरी आयत को यीशु मसीह ने यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किया कि जब 8वें बाब की तीसरी आयत को पढ़ते वहाँ लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुँह से निकलती है वो जीता रहेगा। तो खुदा यीशु मसीह ने अहद अतीक की आयत को यहाँ पर दोहराया कि लिखा, उसने जवाब में कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो जिस्म की ख्वाहिश को उसने सामने रखा, लेकिन खुदावंद ने जो है वो रूह की खुराक को जो है वो मोतबर उसके सामने पेश किया। तो गोया इस पहली ख्वाहिश पर जो है हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो गालिब है। लेकिन जब हम आदम और हवा की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो जब उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो वो इब्लीस पर गालिब ना सके बल्कि इब्लीस उन पर गालिब हुआ। और पैदाइश तीसरे बाब की छठी आयत को पढ़ते लिखा है, औरत ने देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा है, तो उसे भी जिस्म की ख्वाहिश में से गुजरना पड़ा, लेकिन वो गालिब ना सके बल्कि इब्लीस जो है वो उन पर गालिब हो गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में हम ये देखते हैं कि उन्होंने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा ना किया बल्कि कलाम की तालीम को जो है वो वाज़े किया या कलाम को जो है वो मोतबर जाना। उसके बाद जब हम दूसरी ख्वाहिश को पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, तब इब्लीस उसे मुक़द्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा। अब यहाँ पर इब्लीस एक और ख्वाहिश को जो है वो मसीह यीशु के सामने रखते हैं और वो है ज़िंदगी की शेखी। यानी एक हैकल के कुंगरे पर खड़ा कर दिया उसको और सब कुछ उसको दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, जब वो खड़ा है वहाँ पर तो कहा कि तो अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के अपने ताई नीचे गिरा दे। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह जो है वो ये जो दूसरी ख्वाहिश को सामने रखा गया है जिसे ज़िंदगी की शेखी कहा गया, यानी तकब्बुर और गुरूर को जो है वो वाज़े किया गया यहाँ पर। तो यीशु मसीह ने भी यहाँ पर भी फिर एक बार जो है वो उसको बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। तो खुदा यीशु मसीह यहाँ फरमाते हैं कि यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर।
تو یسوع مسیح نے یہاں پر پھر پرانے عہد نامے کا ایک حوالہ دہرایا ہے جو استثنا چھٹے باب کی 16ویں آیت، کیونکہ خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا جیسا تم نے اسے مسیح میں آزمایا تھا۔ تو ایک دوسری اور آزمائش پر یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں غالب آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری آزمائش کو پھر خدا یسوع مسیح کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور وہ تھی کہ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اسے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اسے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا اور صرف اسی کی عبادت کرنا۔ تو پھر خدا یسوع مسیح جو ہے وہ تیسری خواہش جو آنکھوں کی خواہش اس کے سامنے رکھی گئی، خدا یسوع مسیح اس خواہش پر بھی جو ہے وہ غالب آتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے بہنوں بھائیوں کہ دو طرح کی خواہشات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اندرونی خواہشات ہوتی ہیں جو ہمارے اندر سے نکلتی ہیں، اور دوسری وہ جو بیرونی ہے، جو باہر سے ہمیں جو ہے وہ دبا لیتی ہیں۔ لیکن جب ہم یوحنا کی معرفت لکھا گیا پہلا خط اس کا 2 باب اس کی 15ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہشات دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ ہم کلام میں سے اس آیت کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ کہا گیا کہ دنیا کے اندر یہ تینوں خواہشات پائی جاتی ہیں۔ جس طرح ان تینوں خواہشات کا آدم اور حوا نے سامنا کیا لیکن وہ فاتح نہ ہو سکے، ابلیس ان پر غالب ہوا، لیکن جب انہی تین خواہشات کا سامنا مسیح یسوع کی زندگی کو مسیح یسوع کو کرنا پڑا تو مسیح یسوع ہمیں فاتح نظر آئے۔ اور آج کے جو ایماندار ہے، جو مقصین ہیں، میں اور آپ جو اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، انہی تینوں خواہشات کا مجھے اور آپ کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ بے شک ابلیس گاہے بگاہے ہمارے پیچھے وار کرتا رہتا ہے، وہ حملے کر رہا ہے ہمارے پر کہ کسی طرح وہ غالب آ جائے، لیکن ہمیں کلام کی روشنی میں چلنا ہے۔ کلام کا ذخیرہ ہمارے جب اندر ہوگا تو ہم اس کا بھرپور جو ہے وہ مقابلہ کرنے والے بنیں گے۔ عبرانیوں 4 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ بے شک ہمیں خدا کی تابع داری کرنی ہے، مسیح کی تابع داری کرنی ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کے ساتھ رفاقت و شراکت رکھنی ہے، کلام کو مطالعہ ہمیں کرنا ہے، کلام ہماری زبان پہ ہمارے اندر ہو، ہم خدا کی مرضی پر چلیں، اور تب ہی ممکن ہوگا کہ ہم ابلیس اس کے واروں کا اس کی آزمائشوں کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے والے بنیں گے۔ جس طرح مسیح یسوع فاتح ہوا، میں اور آپ بھی ابلیس کے وار پر فاتح ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں بڑی حکمت کے ساتھ خدا کی تابعداری میں، اس کی فرمانبرداری میں رہ کر اس کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔ خدا اپنے کلام سے ہم سب کو بہت زیادہ برکت بخشے، آمین۔